हेलो फ्रेंड्स, आज हम जनसांख्यिकीय परिवर्तन या जनांककीय संक्रमण या थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को जानेंगे, जिसे फ्रैंक डब्ल्यू नोटस्टीन, जो कि मध्य अमेरिका के जनसांख्यिकीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। बाद में इसे और विस्तार किया गया। इन्होंने जनसंख्या के विकास को 4 स्टेजेस में बताया। पहला स्टेज वह होता है जब कि देश का विकास नहीं हुआ होता है, देश अविकसित होता है। तो अविकसित अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर विकास का कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो वहां पर ज्यादा बच्चे होते हैं, क्योंकि मृत्यु दर अधिक होने से बच्चों की सुरक्षा की गारंटी अधिक बच्चे होने से होती थी। तो उस समय जनसंख्या कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि वहां पर बर्थ रेट, जो कि BR से हम बता सकते हैं, और डेथ रेट DR दोनों इक्वल थे। BR सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि देश का विकास हो जाता है और कुछ मेडिकल फैसिलिटीज आ जाती है, जिससे हम डेथ रेट को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बर्थ रेट यथावत रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो जनसंख्या की स्थिति होती है वो विस्फोटक हो जाती है, क्योंकि हमने मृत्यु दर को कंट्रोल कर लिया और जन्म दर यथावत है, तो जिससे लोगों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होती है। तो वैसी स्थिति में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का स्टेज होता है। इस स्टेज से हमारा देश अभी गुजर रहा है। जो विकासशील देश होते हैं वो सेकेंड स्टेज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के चपेट में आ जाते हैं। तो ये तीसरा स्टेज जो आता है उसमें क्या होता है कि तीसरा स्टेज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आती है, और वहां फिर देर से जन्म दर घटने लगता है और जनसंख्या की वृद्धि की दर कम हो जाती है। चौथा स्टेज ऐसा होता है कि जब पूर्णतया विकसित देश हो जाता है, तो वहां पर लोग शिक्षित हो जाते हैं, स्त्रियां भी जॉब करने लगती हैं, तो फिर वो अपना इंडिपेंडेंस को पसंद करती हैं और वो बच्चे नहीं चाहती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि डेथ रेट ज्यादा हो जाता है और बर्थ रेट 0 हो जाता है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या की कमी होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की सरकारें जो हैं वो लोगों को इंसेंटिव देना शुरू करती हैं, प्रमोशन देती हैं, ताकि बच्चों का जन्म हो और देश में जनसंख्या में वृद्धि हो। तो जनसंख्या वृद्धि यहाँ नगण्य हो जाती है ऐसे विकसित देश में, तो यहाँ तक कि गिरावट की स्थिति में आ जाती है। तो पहला चरण में क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर होने से वहाँ पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन सेकेंड स्टेज में जब आता है, तो जब जन्म दर ज्यादा होता है और मृत्यु दर कम हो जाती है, वैसी स्थिति में फिर क्या होता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के स्टेज में जनसंख्या है सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है और खाद्यान्न का उत्पादन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। तो वहाँ पर विकास की स्थिति डगमगाने लगती है। तो वहाँ माल्थस का सिद्धांत काम करता है, जहाँ पर कि सकारात्मक चेक होता है। प्रकृति के द्वारा महामारी, अकाल, सुनामी इत्यादि के द्वारा जनसंख्या का ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है, या तो फिर सरकार की नीतियों से, फैमिली प्लानिंग, देर से शादी इत्यादि का उपाय लाया जाता है। तीसरा स्टेज क्रॉस हो जाता है बहुत जल्दी, और चौथा स्टेज में लोग एडवांस हो जाते हैं और बच्चों की संख्या को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। उस समय सरकार उन्हें इंसेंटिव देती है।